जोहार दोस्तों। आज हम लोग मानसरोवर भाग 1 की कहानी संग्रह को देखने वाले हैं, जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इसकी प्रथम कहानी अलग्योछा है, जिसका अर्थ है बिलगाव या अलग होना। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। अर्थात भोला महतो की पहली स्त्री मरने के बाद जब उनकी दूसरी पत्नी आती है तो रघु के लिए वह अच्छा नहीं रहता है। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई मोटा काम ना करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता। अर्थात पन्ना जो है वो भोला महतो की दूसरी पत्नी है और वह सुंदर है, जिसके कारण वह जल्दी कोई काम नहीं करना चाहती। रघु ये जूठे बर्तन मांजता था। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती थी। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। अर्थात जैसे ही दूसरी पत्नी आई, भोला जो है वो रघु पर उतना ध्यान नहीं देने लगे, और अगर रघु कुछ बात बोलता भी तो वह उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाते थे। रघु की शिकायतों की जरा भी परवाह ना करते। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। अर्थात गांव के लोग भी उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते थे। वे लोग रघु के बारे में बोलते थे कि बड़ा जिद्दी लड़का है, पन्ना को कुछ समझता ही नहीं, बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है, यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निबाह ना होता, अर्थात एक साथ वे रह ना पाते, जिंदगी न कटता। वह तो कहो पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निबाह होता जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। ऐसा कौन सोच रहा है? रघु सोच रहा है। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। क्यों? क्योंकि माँ की तरफ से उसे प्रेम नहीं मिल पाता था, सम्मान नहीं मिल पाता था। इसलिए यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम मृत्यु का संदेश आ गया। अर्थात भोला महतो जब मरे तो उस समय इनकी रघु की उम्र कितनी रही? 18 वर्ष। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। अर्थात भोला और पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी थी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों पूछने लगा? यह मानी हुई बात थी। अर्थात पन्ना जानती थी कि रघु के साथ मैंने जैसा व्यवहार किया है तो वह मेरे बच्चों की जरा भी ना सुनेगा और ना उनकी खबर लेगा। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। ऐसा कौन सोच रही है? पन्ना सोच रही है। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वह रघु की आश्रयत बनकर घर में ना रहेगी। आश्रयत मतलब आसरा से, कि रघु कुछ मेरे लिए करेगा तभी मैं जी पाऊंगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी ना बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह ना ताकेगी। यहाँ किसके बारे में बोला जा रहा है? रघु के बारे में, कि रघु का मैं गुलाम बनकर नहीं रहूँगी। वह सुंदर थी। अर्थात पन्ना जो है वह सुंदर थी। अवस्था भी कुछ ऐसी ज़्यादा ना थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? अर्थात क्या पन्ना जो है वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती? यही ना होगा कि लोग हंसेंगे बला से। उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़े ही थी कि नाक कट जाएगी। अर्थात उसका मानना था कि ऊंचे जातों में ऐसा होता है कि अगर दूसरा विवाह कर लिया जाए तो वहाँ बेइज्जती की बात हो, लेकिन छोटे जात में ऐसा नहीं होता है। यह तो ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो करो, बाहर पर्दा ढका रहे। और यह भी मानती है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो दिखावे की है। अर्थात अंदर कुछ भी हो लेकिन बाहर से वो सब अच्छा दिखाते हैं। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है, फिर वह रघु की दबैल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं है। यह बैलों के लौटने की बेला है, कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? अर्थात भोला महतो तो मर चुके हैं, अब इन बच्चों की देखभाल कौन करेगा? घर से बाहर निकली तो देखा रघु अपने झोपड़े में बैठा ऊख की गड़ेरिया बना रहा है। ऊख जिससे क्या होता है? रस निकलता है और उसे चीनी बनाए जाते हैं, गुड़ बनाए जाते हैं। तीनों लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की गर्दन में हाथ डाले उसकी
पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है। पन्ना ऐसा किसके बारे में सोच रही है? रघु के बारे में कि अच्छा, यह तो ऐसा दिखावा कर रहा है कि मैं अपने भाइयों और बहनों को कितना मानता हूँ। घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप, कठोर स्वर में बोली। तुम सब के सब वहाँ क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूँ ही काकी। काकी का अर्थात यहाँ क्या है? माँ। वो बोलता है कि आप इतना चिंता क्यों कर रही है? आखिर मैं तो बच्चों के साथ हूँ। डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, अर्थात पन्ना और भोला का जो बड़ा बेटा है उसका नाम क्या है? केदार। बड़ा लड़का केदार बोला, काकी, रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियाँ बना दी हैं। यह देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे और दूसरी पर लक्ष्मण और जुनिया। तो पन्ना के बच्चों का क्या नाम है? केदार, खुन्नू, लक्ष्मण और जुनिया। जुनिया उनकी छोटी बेटी है और इकलौती बेटी है। बाकी 3 बेटे हैं। दादा दोनों गाड़ियाँ खींचेंगे। यह कहकर वह कोने से छोटी छोटी गाड़ियाँ निकाल लाया। 4-4 पहिए लगे थे। बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियाँ किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई है, और किसने? भगत के घर से बसूला और रुखानी मांग लाए और झटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी। बैठ खुन्नू, मैं खींचूं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चर चर का शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी पर बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने जुनिया को भी गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या और। वह सोच रही थी कि जिसके साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया वही आज मेरे बच्चों के लिए इतना सोच रहा है। ऐसा वह सोच के थोड़ा आश्चर्यचकित हो रही है। थोड़ी देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में आकर इस यात्रायान का अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठ आए हों। खुन्नू ने कहा, काकी सच पेड़ दौड़ रहे थे। क्या पेड़ दौड़ रहे थे? नहीं, उनकी गाड़ी दौड़ रही थी, लेकिन उन्हें देखने में प्रतीत हो रहा था कि पेड़ दौड़ रहे हैं। लक्ष्मण बोलता है, और बच्चियाँ कैसी भागी, सब की सब दौड़ी। केदार, काकी, रघु दादा दोनों गाड़ियाँ एक साथ खींच ले जाते हैं। जुनिया सबसे छोटी थी। उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। जुनिया जो है वो अपने शब्दों के माध्यम से अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रही थी। वह तो सिर्फ उछल कूद कर ही और तालियां बजा कर ही इसे बता रही थी। खुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पियेंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लावेगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आएंगे, यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी, मेरी यह मुहर नहीं है, इसके 25 रुपये मिल रहे हैं। 5 रुपये बछिया के मुजरा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। मुहर अर्थात गले में पहनने का चैन जैसा कुछ है, या उसमें कुछ लॉकेट है। इसको बेचने पे कितने पैसे मिल रहे हैं? 25 रुपये मिल जा रहे हैं। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सजनता को अस्वीकार ना कर सका। अर्थात पहले वह तो थोड़ा सोच रही थी कि हो सकता है या ऐसा दिखावा कर रहा होगा, लेकिन जब उसने यह बात सुनी कि वह अपनी मुहर बेच करके उससे गाय लाने की सोच रहा है, तो वह उस पर थोड़ा विश्वास करने लगती है और उसके प्रति प्रेम जाग उठता है। बोलती है, मुहर क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है? हाथ में पैसे हो जाएं तो ले लेना, सुना सुना गला अच्छा ना लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी, इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता। लोग समझते होंगे कि बाप तो मर गया, इसे मुहर पहनने की सूझी है।
भोला मातो तो गाय की चिंता में ही चल बसे। न रुपए आए न गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने वह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। अर्थात भोला मातो की भी यह इच्छा रही थी कि वह अपने घर में एक गाय ला सके, लेकिन यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। गोदान में भी आप लोगों ने इसी टाइप का देखा था कि उसमें जो होरी है वह अपने घर में गाय लाने के लिए सोचता है। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे, मेरी हंसली ले लेना। हंसली क्या होती है? चांदी की बनी हुई होती है गले में पहनने के लिए। रघु, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या, मुहर पहने या ना पहने। पन्ना बोलती है, चल मैं बूढ़ी हुई, मुझे अब हंसली पहन कर क्या करना है। तू अभी लड़का है, तेरा सुना गला अच्छा ना लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई? गांव में कौन तुम्हारे बराबर है। रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा गांव में कोई ना था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम ना करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा कर लाओ। अर्थात पहले गौना करके छोड़ दिया जाता था, तो ये बोलती हैं कि तुम बहू को विदा करके यहाँ ले आओ। कब तक नहर में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता था। कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम ना लाओगे। कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है, मैं आज आदमी भेजती हूँ। तो उसमें रघु क्या बोलता है, पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी भला से, जब मैं उसे बोलूँगी नहीं तो क्या वह हवा से लड़ेगी। रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता, मैं आज बुलाए लेती हूँ। रघु बोलता है, बुलाना चाहती हो बुला लो, मगर फिर यह ना कहना कि यह मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया है। ना कहूँगी, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। अर्थात रघु की पत्नी का नाम क्या है? मुलिया। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जल धारा थी। अर्थात मुलिया के यहाँ रंग आर्ट का वर्णन किया जा रहा है। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नोकीली पलके, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया, अर्थात उस पर आकर्षित हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहली किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और सारा उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और अन्ना रानी बैठी रहे, उसके लड़के रईस जादे बने घूमे। मुलिया से यह बर्दाश्त ना होगा। वह किसी की गुलामी ना करेगी। अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं, भाई किसके होते हैं। जब तक पर नहीं निकलते हैं, रघु को घेरे हुए हैं। जो ही जरा सयाने हुए, पर झाड़कर निकल जाएंगे, बात भी ना पूछेंगे। उस दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे तो ना होगी। रघु, तो फिर क्या करूँ, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मुलिया, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी, सब सुन चुकी हूँ। मैं लौंडी बनकर ना रहूँगी। रुपए पैसे का मुझे कुछ हिसाब नहीं मिलता। ना जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर में ही तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो 1 फुटी कौड़ी भी मिले। रघु, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूँ तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मुलिया, दुनिया जो कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना, भाड़ लिपकर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं। रघु ने जवाब दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर पर आ पड़ी, यह उसने सोचा नहीं था। वह तो जानता था कि मुलिया घर में आएगी तो घर में ऐसी बातें होंगे ही, अर्थात अलग होने की नौबत आने लगेगी, लेकिन इतनी जल्दी उसने नहीं सोचा था।
अब अगर उसने बहुत तथोतंती भी किया तो साल 6 महीने और काम चलेगा, बस आगे यह डोंगा चलता नज़र नहीं आता। वह जान रहा था कि अगर इसे खींचा भी जाए ज़्यादा तो ज़्यादा 1 या 6 महीने या 1 साल भर वो साथ में रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मुलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊँ। मुलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो, एक दिन ना नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उठाकर रख दी, नहाने ना गई। मुलिया का वार खाली गया। मुलिया सोच रही थी कि इस बात पर कुछ बहस होगी, लड़ाई होगी और वो फिर उनसे अलग हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोपकर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मुलिया ने आहिस्ते से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने क्या खाया? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू? केदार, वह तो पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी, क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी? केदार, कहती कुछ नहीं थी, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं छोड़ देती? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी ना करना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूँगी। दशहरे का त्यौहार आया। इस गांव से कोस भर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को 2-2 आने पैसे दे दो। मुलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतने जल्दी रुपए उठ गए? मुलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए, जरा सुनो, आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने ना जाएंगे? मुलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेंगी? खूंटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मुलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली कि कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज़ किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मुझों पर ताव दे। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेले देखने ना जाएंगे? रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों न जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के ना जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकाल कर लड़कों को दे दिया। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुँह लपेट कर लेट गई। लड़के मेला देखने ना गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी उसे मनाता, कभी उसे, अर्थात कभी अपनी माँ को मनाता और कभी मुलिया को, पर ना यह उठती न वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, कुछ मुँह से कह, चाहती क्या है? मुलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, तू मुझे मेरे घर पहुँचा दे। रघु, अच्छा उठ, बना खा, पहुँचा दूँगा। मुलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो चुका था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे, अर्थात वह बहुत ज़्यादा क्रोधित मुद्रा में थी। अंगारे की सी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है? तो यहाँ ऐसी कच्ची नहीं हूँ, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी। हो किस फेरे में? मतलब वो बोलती है, तुम क्या सोचते हो कि मुझे मेरे घर पहुँचा देगा और तुम लोग यहाँ आराम से
रह पाओगे तो ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। रघु, अच्छा तुम मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। अर्थात रघु जो है यहाँ पे थोड़ा उनसे व्यंग्य कर रहे हैं। मूलिया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा, बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। 1 मिनट तक तो उसके मुंह से आवाज़ ही ना निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना ना की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं। फिर उसमें वही नाता नहीं रह जाता फिर उसमें वही नाता रह जाता है जो गांव के और आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में ना आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक ना चली। आह, मेरे मुंह में कालिख लगेगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निभा ना हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर करूं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा? मूलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ निभाना ना होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मूलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं? आगे की कहानी को हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।